सूरत हाल ऐसी है कि जंग क्लियरली जो है तवालत पकड़ रही है और ये देखना है कि ये हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन ब्लिंक पहले करेगा। और ईरान के लिए टाइम वो समझते हैं इज़ ऑन देयर साइड कि अगर वो सरवाइव भी कर गए तो वो जीत जाएंगे। उनके लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। इस वक्त ईरान के चैलेंजेस ये हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा उनका चैलेंज ये है कि उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना है और तमाम रसद जो गैस और तेल की है वो 20% दुनिया की आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रती है, उसको रोकना है। उसके रोक पाते हैं वो अगर, तो उसके लिए पूरी दुनिया के लिए एक क्राइसिस है, क्योंकि ना सिर्फ के जो खलीज के ममालिक हैं, पहले ही कतर ने वो जो फोर्स मेजोर अपनी कतर का वो उन्होंने टोटल सप्लाईज बंद कर दी हैं। सऊदी अरेबिया ने भी, क्योंकि प्लांट उनकी स्टोरेज मुकम्मल हो गई है और जहाज़ क्योंकि टैंकर वहाँ से फिल नहीं कर पा रहे और टैंकर वहाँ पे फंसे हुए हैं, और वो खलीज के ममालिक के लिए भी मसला है। पूरे ईस्ट एशिया के लिए जो 80% इसकी गैस और ख़ास तौर पे जो है वो ईस्ट एशिया जाती है, और पेट्रोल भी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी जाती हैं। और यूरोप के लिए भी मसला है, ख़ास तौर पे कतर की गैस का, क्योंकि यूरोप जो है उनके लिए LNG बड़ी इम्पॉर्टेंट है। खलीज के लिए भी दूसरा, पेट्रोल जब महंगा होता है तो उसके पूरी दुनिया के लिए एक इकनॉमिक इशू है, समेत अमेरिका के, चीन, सब के लिए, हमारे लिए, यूरोप के लिए, सब के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि अगर ये ऑयल का मसला बढ़ता है तो ये उसको रोकना। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वो जो है सस्ती जो है इंश्योरेंस की ऑफ़र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी नेवी खुलवाएगी। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, वो करवा पाते हैं नहीं करवा पाते हैं। याद रहे कि उनको, ईरान को अभी तक जो रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, धमकी से ही काम चल गया है, क्योंकि लॉयड जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो है बरतानिया की, उसने पहले ही इंश्योरेंस करने से इनकार कर दिया। अब सस्ती इंश्योरेंस जो अमेरिका ऑफ़र कर रहा है, मगर क्या कंपनीज जो है उसके बावजूद चांस लेंगी कि वहाँ से अपने जो है टैंकर को गुजारें, और क्या अमेरिका ये करवा पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरा, फोर्स करने के लिए जो ईरान को अपनी टर्म्स जो है वो खलीज के ममालिक के ऊपर जो उनकी बेसिस हैं उसके ऊपर वो हमले उनके जारी हैं, और उससे ज़्यादा वो हमले उन्होंने इसराइल के ऊपर अपने है कि पिछली दफ़ा जो है जून के अंदर जो हुई थी लड़ाई, उसके अंदर कोई 8वें रोज़ जाके उनकी जो इंसेप्टर्स जो होते हैं, जो पैट्रियट इंसेप्टर्स या वेरियस इंसेप्टर्स हैं, वो 7वें 8वें दिन ख़त्म होना शुरू हुए थे। यहाँ 48 घंटे के अंदर जो है ना रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है कि ना सिर्फ के इसराइल के अंदर, इसराइल के, अमेरिका के और बाकी खलीज के अंदर भी जो उनकी बेसिस हैं उनकी डिप्लीशन बड़ी फास्ट हो गई है। तो वो वहाँ पे अटैक करके, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसराइल के ऊपर जब ये बहुत ज़्यादा धमकी हो गई थी तो अमेरिका ने जो है सुलह की तरफ रुजू करना शुरू कर दिया। तो ये उनकी बेस्ट बेट है। अमेरिका के लिए जो अहदाफ ज़्यादा मुश्किल हैं, उनके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल रजीम चेंज तो नहीं हो पाई, अभी वो इस उम्मीद पे लगे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो कुर्दों को मगरिब के अंदर, नॉर्थ मगरिब के अंदर एक्टिवेट करके किया जाएगा। अभी वो देखना होगा ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं लोग सड़कों पर आएँ, बल्कि उल्टा जो है आयतुल्लाह खamenei के शहादत के बाद जो है एक दूसरी तरफ जो है ये एक लहर चल रही है और ईरानियों का गुस्सा है। दूसरा, ईरानियंस के लिए चॉइस ये है कि उन्होंने देखा है कि जो मुल्क सरनगू हो गए, सीरिया, लिबिया, इराक का जो हाल देखा है, तो वो भी उस तरीके से सरेंडर ऑप्शन नहीं है उनके लिए। सो ये एक है। दूसरा, अमेरिका जो है फिर बैलिस्टिक और जौहरी कंप्लीट तौर पे वो ओब्लिटरेट करना चाह रहे हैं। वो पिछली दफ़ा भी न्यूक्लियर ओब्लिटरेट नहीं हुआ था, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या वो कर पाएंगे? उसके लिए वॉर ऑफ एट्रिशन की तरफ वो जा रहे हैं कि B-2 जो कि एक स्टेल्थ उनका एक बॉम्बर है और बड़ी हाइट पे चलता है, और वो उसको जो है बड़ा उसकी बड़ी धाक है। और B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो स्टैंड ऑफ
तो अमेरिका भी कह रहे हैं कि हम जो है अब जहाज़ों को इस्तेमाल करेंगे। पहले वो स्टैंड ऑफ स्ट्रैटेजी थी कि वो चाइनीज़ एयर स्पेस से बाहर रह के, जिस तरह हमारे इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ लड़ाई हुई थी, वो स्टैंड ऑफ था। अब वो स्टैंड ऑन वो अमरीकी ईरान के अंदर जाके जहाज़ों के ज़रिए भी वो करने का कह रहे हैं। अब देखना है कि ईरान की कितनी सख्त रह गई है, अपनी एयर डिफेंस कितनी ताकतवर रह गई है, उसको रोकना या उसका कितना असर ले सकते हैं। B-52 जो है उसके वो बड़े जहाज़ है और बड़ा हैवी पेलोड फेंकते हैं, तो तेहरान के ऊपर और बाकी शहरों के ऊपर ऑलरेडी बमबारी हो गई है। सो ये अब वॉर ऑफ नर्व्स की तरफ जा रही है। अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अंदरूनी है, जैसा आपने इब्तिदाई में जिक्र किया कि कांग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया है। और अमेरिका का एक निज़ाम ऐसा है कि अभी तक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको खातर में नहीं लाए, मगर वहाँ पे हर चीज़ की जो है, ये 3 जहाज़ जो गिरे, हर जहाज़ की एक अलहदा कांग्रेशनल हेयरिंग होगी। फिर जो उनका कतर के अंदर 1.2 बिलियन का जो अर्ली वार्निंग रेडार था वो 1.1 बिलियन डॉलर का था, और वो बताया जाता है कि ऑर्डनरी ड्रोन्स के साथ ईरान ने उसको तबाह कर दिया। फिर जो थर्ड का एक रेडार UAE में था वो भी जो है बहुत महंगा था। ये 2-2.5 बिलियन की बड़े एसेट्स हैं, इसका भी हिसाब देना होगा। और अगर ईरान कोई बड़ा जहाज़ या बड़ा कोई शिप गिरा लेता है तो उससे बहुत बड़ा मसला पड़ेगा। या बॉडी बैग्स अगर बढ़ गए, अभी तक तो अमेरिका ने कहा है कि 6 बॉडी बैग्स और 3 जहाज माने हैं, 6 में से 4 की उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। मगर अगर ये तसलसल बढ़ा और बॉडी बैग्स और ये आबनाए हुरमस सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर वो रुकती है तो पूरी दुनिया का पहिया, इक्तिसादी पहिया रुकता है और चारों तरफ से ये प्रेशर आएगा कि इसको ख़त्म किया जाएगा। देखना ये है कि ये मुकम्मल किसी एक तरफ से सरेंडर होगा, पीछे हटेगी, या ये एक जुज़वी हल की तरफ जाएगा। कौन करेगा, कैसे करेगा, गारंटर्स कौन होंगे, आप गेस्ट को चूज करवाएं। जी, हमारे साथ मौजूद है साबिक फाकी वजीर खजाना असद उमर साहब, और हमें ज्वाइन किया है माहिर बैरुल अक़वामी उमूर हुमा वकाई साहिबा ने। दोनों को वेलकम करेंगे। जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया दोनों को, दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने का। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाज़त से असद से पूछना चाहूँगा। असद, ये अपना ज़रा अभी जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है इस वक्त, तवालत तो पकड़ गया है, वो जो पहले ख्याल था कि 4 दिन में रजीम चेंज हुई, वो तो अमरीकन पूरा नहीं गोल हुआ। अब ये किधर जंग होती नजर आ रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर किसी से जो भी खित्ते को समझता है, जो भी ईरान को जानता है, उनसे अगर बात कर ली होती तो उनको समझ में आ जाता कि ये मुमकिन नहीं है। देखिए, ये कोई शख्सी हुकूमत नहीं है, ये सद्दाम हुसैन नहीं है कि आपने सद्दाम हुसैन गिराया है तो पूरे का पूरा जो है वो ढांचा बैठ गया। ये एक नजरियाती मुल्क है और उस पर हुक्मरानी पिछले कई दहाइयों से जो हो रही है वो एक पूरे नजरियाती निज़ाम की है, वो एक किसी शख्स की नहीं है। इसलिए आप नुकसान बिल्कुल उन्होंने पहुंचाया है। और जाहिर है आयतुल्लाह को, स्पिरिचुअल लीडर को उन्होंने शहीद किया, वो बहुत बड़ी उनकी तरफ से हिट है। लेकिन उनके ख्याल में अगर आयतुल्लाह अली खामेनेई के ना रहने से ईरान एकदम से यकसर बदल जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला, और ना ये हो सकता था। अब तो सवाल जो है वो 2 चीजों का आपको देखना पड़ेगा। एक तो जिस तरीके से आप कह रहे थे कि ईरान के ऊपर जाहिर है बेतहाशा हैवी बम्बार्डमेंट हो रही है। अब तो शहरी इलाके जो हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं, उनकी रेंज जो उसके डायरेक्ट उस अटैक जिनके ऊपर हो रहे हैं। तो एक तरफ तो ईरान के नुकसान आते हैं कि वो कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है, और दूसरी तरफ अमेरिका है